अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। यानी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है और उस लाइन पर इन टू लाइन्स की इंटरसेक्शन है, और जो हमें लाइन फाइंड करनी है वो पैरेलल टू दिस लाइन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रफ स्केच ड्रा करते हैं कि स्केच कैसा ड्रा होगा। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, कंसीडर किया कि ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। या सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन को हम सिंपल बोलते हैं लाइन। ये लाइन हमें फाइंड करनी है। अब इस लाइन के ऊपर क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस है। कंसीडर किया कि यहाँ पर इस लाइन के ऊपर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है। इसे हमने लाइन फर्स्ट कह दिया, इसे हमें लाइन सेकंड कह दिया। अब ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसके पैरेलल है ये लाइन। अब क्योंकि यहाँ पे मैं जस्ट रफ स्केच ड्रा कर रहा हूँ, तो ये पैरेलल लाइंस जो है इससे बिलो भी ड्रा कर सकते हैं, अबव भी। तो मैंने कंसीडर किया कि जो पैरेलल लाइन है ये यहाँ पर है, यहाँ पर। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे इक्वेशन राइट कर देता हूँ, 6x + y - 14 = 0। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हम ये राइट करेंगे, गिवन इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। गिवन इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, कौन कौन सी लाइन गिवन है, x - y - 4 = 0 एंड 7x + y + 20 = 0। मैं फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, x - y - 4 = 0, एंड सेकेंड इक्वेशन को मैं लाइन 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो है 7x + y + 20 = 0। अब इसके साथ हमें ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, तो यहाँ पर राइट कर देते हैं, आल्सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। और ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 6x + y - 14 = 0। ये हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। और लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास लाइन की इक्वेशन जो है उसे फाइंड करने से पहले हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, या कह सकते हैं स्लोप ऑफ गिवन पैरेलल लाइंस। ये हमें पैरेलल लाइंस गिवन थी, इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमारे पास लाइक दिस ax + by + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हो, तो इसकी हमारे पास स्लोप क्या होती है, हमारे पास स्लोप होती है -a/b। तो इसका मतलब इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं स्लोप का, -a/b। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट -6, और b क्या है, y का कोफिशिएंट जो 1 है। तो फाइनल हमारे पास स्लोप क्या आ चुकी है, -6। देन हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो हमारे पास क्या है, लाइन 1 + k टाइम लाइन 2 = 0। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप नोटिस करें, लाइन 1 लाइन 2 गिवन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट दी वैल्यूज। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, पुट दी वैल्यूज वी गेट। तो डेफिनेटली लाइन 1 की इक्वेशन क्या है, x - y - 4 + k। सेम लाइन 2 की इक्वेशन क्या है, 7x + y + 20 = 0।
अब अगर मुझे k की वैल्यू मिल जाए तो इसका मतलब है हमें रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब k की वैल्यू के लिए उसने हमें हिंट क्या दिया है? हिंट उसने ये दिया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप क्या होगी? इक्वल। और जब दोनों की स्लोप को इक्वल लेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगी k की वैल्यू। k की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लग करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले मुझे क्या, गिवन लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली, मुझे इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए मैं इस इक्वेशन को इन टर्म ऑफ x एंड y पहले राइट करूँगा। तो इसे सिंप्लीफाई किया क्या बनेगा? x माइनस वाई माइनस 4 7kx प्लस ky प्लस 20k इज इक्वल टू 0। कलेक्टिंग अलाइक टर्म, x वाली टर्म मैंने कंबाइन करनी है तो क्या बनेगा? x प्लस 7kx। y वाली टर्म मुझे कंबाइन करनी है तो ये क्या बनेगा? ky माइनस वाई। कॉन्स्टेंट टर्म मुझे कंबाइन करनी है तो ये है हमारे पास 20k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप नोटिस करें यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस 7k इंटू एक्स, यहाँ से y कॉमन लेता हूँ तो k माइनस 1 इंटू वाई, और ये कांस्टेंट टर्म 20k माइनस 4 सेम राइट कर दी इक्वल टू 0। अब इसे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से मुझे फाइंड करनी है स्लोप, और स्लोप का फार्मूला क्या है? बिकॉज m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ए क्या है? x का कोफिशिएंट इस वक्त क्या है? 1 प्लस 7k। b क्या है? y का कोफिशिएंट इस वक्त क्या है? k माइनस 1। तो इसका मतलब है ये स्लोप लाइन की फाइंड कर चुके हैं। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे बिकॉज लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर स्लोप्स आर इक्वल। अब कौन कौन सी स्लोप इक्वल होंगी? ये स्लोप और ये स्लोप। तो यहाँ पर हम दोनों स्लोप्स इक्वल लेंगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 प्लस 7k अपॉन k माइनस 1। नेगेटिव नेगेटिव से डेफिनेटली कैंसल। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 6 इज इक्वल टू राइट साइड पे 1 प्लस 7k अपॉन k माइनस 1। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे भी राइट कर सकते हैं डेफिनेटली। ये k इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 7k। k वाली टर्म कंबाइन करेंगे, 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 7k। अगेन सिंप्लीफाई किया, कलेक्टिंग अलाइक टर्म, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये प्लस इधर शिफ्ट करेंगे माइनस, इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया। माइनस का 1 माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 6k प्लस का 7k। तो ये बना हमारे पास माइनस का 7 इज इक्वल टू लेस करेंगे k। अब k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू है माइनस 7। कहाँ पुट करूँगा? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन 1 वी गेट। अब डेफिनेटली जब मैं इसमें इक्वेशन में 1 में k की वैल्यू पुट करूँगा, जहाँ जहाँ k है क्या पुट करना है? माइनस 7। तो ये बनेगा 1। 7 पुट की तो मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा 49 इंटू एक्स प्लस k की वैल्यू क्या पुट करनी है? माइनस 7। माइनस 7 माइनस 1 कितना बनेगा? माइनस का 8 इंटू वाई। यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर रहे हैं 7, तो डेफिनेटली जब यहाँ पे मैं k की वैल्यू 7 पुट करूँगा तो ये बनेगा माइनस का 140, और इसमें ये माइनस 4 ऐड करूँगा तो ये माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा माइनस का 48x प्लस माइनस माइनस 8y, और लेस किया तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 144 इज इक्वल टू 0। अब डेफिनेटली इसको डिवाइड कर सकते हैं, 8 पे डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले आप चाहे नेगेटिव को वैनिश कर लें, 48x प्लस का 8y प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। किस पे डिवाइड हो रहा है? डेफिनेटली 8 पे। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ बनेगा 8 6 48 6x, यहाँ बनेगा 1y
और इसको हमें डिवाइड करना है 144 को 8 से। तो जब मैं इसे 8 से डिवाइड करूँगा तो 1 के टेबल से, उसके बाद कितना यहाँ पे कैरी होगा, यहाँ पर जब हम 6 कैरी करेंगे 6 तो ये बनेगा 64। तो वो कौन से टेबल से, 8 8 का होता है, यानी वैल्यू बनी हमारे पास यहाँ पर 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी थी व्हेन लाइंस आर पैरेलल। अब बी पार्ट हम डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अब डेफिनेटली अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है। तो हम लिखेंगे बिकॉज लाइंस आर perpendicular, therefore product of slopes is equal to -1। अब हमें दोनों की स्लोप कैलकुलेट की हुई है। हमारे पास फर्स्ट स्लोप क्या है, -6। सेकंड लाइन की स्लोप क्या है हमारे पास, नेगेटिव इंटू वो है 1 + 7k अपॉन k -1 और इक्वल किसकी है, -1 के। तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और यहाँ पर ये बनेगा 6 × 1 + 7k अपॉन k -1 इज इक्वल टू -1। अब इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड है इस साइड में, मल्टीप्लाई इसे मल्टीप्लाई किया तो ये बना हमारे पास 6 + 42k, इसे मल्टीप्लाई किया माइनस का k प्लस का 1, k वाली वैल्यू एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये बनेगा k + 42k और ये बनेगा प्लस का 6 इधर शिफ्ट किया, माइनस का 6 प्लस का 1, अगेन सिंप्लीफाई किया तो ये बना हमारे पास 43k इज इक्वल टू माइनस का 5। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 43। ये k की वैल्यू आ चुकी है। अब ये k की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँगा, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू है तो ये k की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा और उसके बाद सिंप्लीफाई करूँगा। इसे हम क्या लेते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशन है, यहाँ पे स्टेरिक, तो इसे मेंशन करते हैं पुट इन इक्वेशन स्टेरिक, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं, वही गेट, और हमें क्या मिलेगा, डेफिनेटली x माइनस का y माइनस का 4 प्लस k की वैल्यू क्या है, माइनस में है तो ये प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा माइनस का 5 अपॉन 43 इंटू y की इंटू लाइन 2 की इक्वेशन है 7x प्लस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 43 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ बनेगा 43 इंटू x माइनस वाई माइनस 4 माइनस 5 इंटू 7x प्लस वाई और यहाँ पे प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 43x 43y और इसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 2 1 कैरी, ये 172 बनेगा, माइनस का 35x माइनस का 5y और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, -100 इक्वल टू 0। अब कलेक्टिंग अलाइक टर्म ये बनेगा 43x 35x माइनस का 43y माइनस का 5y माइनस का 172 माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। लेस करेंगे कितना आएगा, हम 43 से लेस कर रहे हैं 35, तो डेफिनेटली हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी, अगर 40 से लेस करते 5 तो ये बनेगा 8x, इससे लेस किया तो माइनस का 48 क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं 48y और ये बना -100 तो ये बनेगा माइनस का 272 इज इक्वल टू 0 अब यहाँ पर आप नोटिस करें ईच टर्म इज डिविजिबल बाय 8, तो डिवाइडिंग बाय 8 जब मैं डिवाइडिंग बाय 8 करूँगा तो यहाँ पे x और यहाँ पे 6y और इसको जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो डेफिनेटली 8
3 से डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करेंगे 272 डिवाइड बाय हमने 8 किया है, तो ये हमारे पास है 3 के टेबल से 24, 3 कैरी, तो ये बनेगा 32, तो ये बनेगा हमारे पास 4, तो ये बनेगा माइनस का 34 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, जब हमारे पास लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और इसका स्केच कैसे बनेगा, अगर मैं आपको रफ स्केच दूं तो इसका स्केच इस तरह बनेगा कि हमारे पास ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, इस लाइन के ऊपर इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस है, यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस है, इसे कह लिया लाइन नंबर 1, इसे कह लिया हमने लाइन नंबर 2, और ये लाइन एक परपेंडिकुलर है किस पे, गिवन लाइन पे, तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। वो परपेंडिकुलर इस तरह भी हो सकता है, यहाँ भी कोई हो सकता है, ये हमारे पास लाइन है जो परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, -1। और ये जस्ट रफ स्केच दिया है आपको समझाने के लिए। माय डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। डिटेल क्वेश्चन है, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब इससे पहले क्या लिखा होगा स्टेटमेंट में, इससे पहले लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है हमें। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, उस लाइन पर इन 2 लाइन्स की इंटरसेक्शन है, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सिस, और दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट है। तो सबसे पहले तो हम राइट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आर। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है ये है हमारे पास, एक को फर्स्ट लाइन कह लेते हैं, ये हमारे पास है x + 2y + 3 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है, सेकेंड लाइन है लाइन 2, और इसकी इक्वेशन है 3x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 लाइंस गिवन हैं, और ये भी गिवन है कि इक्वल इंटरसेप्ट ये कर रही हैं। अब लेट कर लेते हैं, लेट किया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है वो हमारे पास है फर्स्ट लाइन प्लस k इंटू सेकेंड लाइन इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब आप नोटिस करें यहाँ पे लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड गिवन है, इसकी वैल्यू हम प्लग कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा x + 2y + 3 + k इंटू लाइन 2, इक्वेशन है 3x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग अलाइक टर्म। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली हमारे पास क्या बनेगा, x + 2y + 3 + 3kx + 4ky + 7k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं कलेक्ट करूँगा, अगेन कलेक्टिंग अलाइक टर्म, x वाली टर्म है x + 3kx, y वाली टर्म है हमारे पास यहाँ पे 2y + 4ky, और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 3 + 7k इज इक्वल टू 0। अगेन आप नोटिस करें, कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, और ये वैसे ही। तो डेफिनेटली क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे 1 + 3k इंटू x, यहाँ से y कॉमन लेंगे, 2 भी कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन लेना चाहें तो ये बनेगा 2 + 4k, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, y कांस्टेंट है 3 + 7k इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है, जिसमें x वाली टर्म सेपरेट है, y वाली टर्म सेपरेट है, और कांस्टेंट टर्म सेपरेट। अब डियर स्टूडेंट, हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म में।
क्यों? क्योंकि जब हमें टू इंटरसेप्ट मिल जाएंगी तो यहाँ पर हमें उसने बताया हुआ है मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, तो मैं टू इंटरसेप्ट से दोनों इंटरसेप्ट को जब मैं इक्वल लूँगा तो मुझे यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी, और जब k की वैल्यू यहाँ प्लग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, या यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ही इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं, अब इसे टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये तो सेम 1 + 3k इंटू एक्स प्लस सेम 2 + 4k इंटू वाई, कॉन्स्टेंट को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया, 3 + 7k यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। अब बेसिकली हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या, टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास ये होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे a क्या है, a को बोलते हैं x इंटरसेप्ट, b को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। यहाँ पर हमारे पास एक है x इंटरसेप्ट और वो क्या है हमारे पास, वो है a, और सेकंड है हमारे पास y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास b। तो मैं इस इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब डेफिनेटली उसके लिए राइट साइड पे कांस्टेंट क्या होना चाहिए, 1। तो 1 बनाने के लिए मुझे इसी से डिवाइड करना है, तो मैं इसी वैल्यू से डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर 1 + 3k अपॉन ये वैल्यू माइनस इंटू 3 + 7k इंटू एक्स है, सेम राइट कर दूंगा, प्लस 2 + 4k इंटू दिस माइनस इंटू 3 + 7k, और जब मैं इसी को इसी से डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली वैल्यू हमारे पास राइट साइड पे क्या आएगी, 1। राइट साइड पे तो 1 आ चुका है। अब आप नोटिस करें x के ओवर में शिफ्ट करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू हमारे पास राइट है इसे मैं इस तरह राइट कर सकता हूँ, -3 + 7k अपॉन ये वैल्यू 1 + 3k, डेफिनेटली डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई ही होगी, प्लस है सेम, सॉरी यहाँ y भी है, y यहाँ पर वैल्यू है -3 + 7k, मल्टीप्लाई है यहाँ आकर डेफिनेटली डिवाइड होगा 2 + 4k, और राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे है हमारे पास 1। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, बिकॉज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो x इंटरसेप्ट ये मिलेगा, y इंटरसेप्ट ये मिलेगा, देयरफॉर हम मेंशन कर सकते हैं, देयरफॉर x इंटरसेप्ट, अब हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट है -3 + 7k अपॉन 1 + 3k, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है, एंड y इंटरसेप्ट, अब हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या होगा, डेफिनेटली ये जो हमारे पास सेकंड है ये y इंटरसेप्ट है, और ये है -3 + 7k अपॉन 2 + 4k। अब क्वेश्चन में गिवन है मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, बिकॉज गिवन दैट लाइंस मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, देयरफॉर इसका मतलब है x इंटरसेप्ट जो कि हमारे पास क्या है, -3 + 7k अपॉन 1 + 3k है, ये इक्वल है किसके, y इंटरसेप्ट के, जो है -3 + 7k अपॉन 2 + 4k। अब मैं इसे अगेन सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो आप नोटिस करें ये वैल्यू सेम है, ये इससे कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, 1/1 + 3k इज इक्वल टू 1/2 + 2k। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 4k इज इक्वल टू 1 + 3k। यहाँ से मुझे k की वैल्यू सेपरेट करनी है तो उसके लिए k वाली टर्म एक साइड पे शिफ्ट करूँगा। -3k + 4k इज इक्वल टू 1 - 2, इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, k की वैल्यू आ चुकी है -1। अब k की वैल्यू कहाँ पुट करूँगा, डेफिनेटली k की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँगा, सबसे ज़्यादा शॉर्ट है यहाँ, तो यहाँ पर मैं k की वैल्यू पुट करूँगा, पुट इन 1 और अगेन सिंप्लीफाई करूँगा, पुट इन 1 वी गेट। अब 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ जहाँ k है मुझे क्या प्लग करना है, -1, तो ये बनेगा 1। k की वैल्यू क्या है -1, तो ये बनेगा -3 और इंटू x +2 वैसे ही, और यहाँ पे k की वैल्यू ये बनेगा -4 इंटू y +3 वैसे ही, ये बनेगा -7 इज इक्वल टू 0। अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा -2x -2y -4 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बाय -2 करूँगा तो ये बनेगा x + y +2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में। डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर कंकरेंट। ये हमारे पास गिवन लाइंस हैं, गिवन लाइन कंकरेंट हैं और कंडीशन ऑफ कंकरेंसी हमें फाइंड करनी है। लाइंस कंकरेंट से मुराद क्या है कि ये तीनों लाइंस जो है एक ही पॉइंट से पास आउट होती हैं। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास ये 3 लाइंस हैं, एक को हमने कह दिया ये हमारे पास है लाइन 1, ये हमारे पास है सेकंड लाइन 2 और ये हमारे पास है लाइन 3। अगर ये लाइंस कंकरेंट हैं तो इट मीन्स कि ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये 3 लाइंस गिवन हैं। 3 लाइन से मुराद इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन को हम सिंपल फॉर्म में जस्ट बोलते हैं लाइन, क्योंकि इस इक्वेशन से जब ग्राफिकली ड्रा करेंगे तो एक लाइन ही ड्रा होगी। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँगा, आपको पता है पहले हमारे पास x वाली टर्म होती है, देन y वाली और देन कांस्टेंट। तो अब प्लस का y इधर शिफ्ट करूँगा तो ये बनेगा हमारे पास m1x - y + c1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन को सिंप्लीफाई कर दिया। सेम सेकंड को प्लस का y राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस, तो ये अरेंज करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास m2x - y + c2 इज इक्वल टू 0। एंड सेम लाइकवाइज थर्ड इक्वेशन से हमारे पास बनेगा m3x - y + 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये लाइंस कंकरेंट हैं तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बिकॉज गिवन लाइंस आर कंकरेंट, देयरफॉर अगर तो ये लाइंस कंकरेंट हैं तो फिर डेट किसके इक्वल होगा, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है x के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर m1, यहाँ पर y का -1 कांस्टेंट है c1, सेम यहाँ पर m2 -1 c2, यहाँ पर m3 -1 c3, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं। डेफिनेटली हमें इसे इक्वेशन के फॉर्म में राइट करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी थी कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो आप नोटिस करें कॉलम नंबर 2 से नेगेटिव कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम C2 से जब मैं -1 कॉमन लूँगा डेफिनेटली यहाँ पर -1 फर्स्ट सेम यहाँ बनेगा m1
1, C1 M2 1, C2 यहाँ पर M3 1, C3 और इक्वल टू क्या है 0। आप नोटिस करें -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा 0 ही होगा, यानी ये -1 मल्टीप्लाई है, जब राइट साइड पे डिवाइड करूँगा 0 डिवाइड बाय -1 क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू हमारे पास बनेगी M1 1, C1 M2 1, C2 M3 1, C3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने से पहले मैं इस पे रो ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ बाय R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो डेफिनेटली जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो क्या रहेगी, सेम M1 1, यहाँ पर क्या रहेगा C1। सेकंड रो से, सेकंड रो पहले राइट कर लेता हूँ, ये सेकंड रो है। सेकंड रो से कौन सी रो लेस करनी है, फर्स्ट, तो क्रॉसपोंडिंग एंट्री लेस कर देंगे, माइनस का M1 माइनस का 1 माइनस का C1। सेम थर्ड रो है M3 विद एंट्री M3 1 C3, इससे फर्स्ट रो लेस कर रहे हैं, यानी फर्स्ट रो की क्रॉसपोंडिंग एंट्री हमने लेस कर दी। अब आप नोटिस करें ये इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा M1 1 C1 यहाँ पर, M2 माइनस M1 यहाँ पर 0, यहाँ पर C2 माइनस C1, सेम M3 माइनस M1 0, यहाँ पर C3 माइनस C1 और इक्वल किसके है, इक्वल है 0। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट इसे एक्सपेंड कर दूंगा। कहाँ से एक्सपेंड करूँगा, कॉलम नंबर 2 से। तो मैं यहाँ पर जस्ट राइट करता हूँ एक्सपेंड फ्रॉम C2, कॉलम नंबर 2 से एक्सपेंड कर दिया। तो जब कॉलम नंबर 2 से एक्सपेंड करूँगा तो कोफिशिएंट की साइन कौन सी आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगी यहाँ पर -1, और ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, डिलीट कर देंगे। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, M2 माइनस M1, यहाँ से ये बनेगा हमारे पास C2 माइनस C1, और यहाँ पर ये बनेगा M3 माइनस M1, यहाँ पर C3 माइनस C1 इज इक्वल टू 0। अब सेम -1 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसको जस्ट हम और ऐसे भी राइट कर सकते हैं, फॉर्म क्या बनेगा, M2 माइनस M1 C2 माइनस C1, यहाँ पर M3 माइनस M1 और C3 माइनस C1 और इक्वल किसके है, 0। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बन चुका है, जिसे एक्सपेंड करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें इसे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड बाय एक्सपेंडिंग वी गेट। अब जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो डेफिनेटली क्या बनेगा, प्राइमरी डायगोनल्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा M2 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1 माइनस फार्मूले का M3 माइनस M1 इंटू C2 माइनस C1 और इक्वल किसके है, 0 के। तो आप नोटिस करें ये 2 फैक्टर राइट साइड पे अगर मैं शिफ्ट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, M2 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1 इज इक्वल टू M3 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, और यही कंडीशन हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 4 में। जी डियर स्टूडेंट, अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू गुआच गई है, ढूंढ कर देनी है। इसका मतलब हमें P फाइंड करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P।
सच दैट द लाइन्स दिस एंड दिस मीट एट अ पॉइंट। ये हमारे पास 3 लाइन्स हैं, ये तीनों लाइन्स एक पॉइंट पर मीट करती हैं। इट मीन्स ये तीनों लाइन्स क्या हैं, ये तीनों लाइन्स हमारे पास कंकरेंट हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक लाइन, सेकंड लाइन और ये हमारे पास है थर्ड लाइन। अब ये तीनों लाइन्स वो हमें ये कह रहा है कि मीट कर रही हैं एट अ पॉइंट पे, से लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अब डेफिनेटली जब ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पर मीट करेंगी तो इट मींस गिवन लाइंस आर कंकरेंट। ये तीनों लाइंस क्या हैं, कंकरेंट हैं। तो हम राइट करेंगे बिकॉज गिवन लाइंस मीट एट अ पॉइंट therefore lines are concurrent। अब लाइंस कंकरेंट हैं, इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि डेट जो है ये किसके इक्वल है, इक्वल टू 0 है। अब x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है -3 और कांस्टेंट टर्म क्या है -1। सेकंड रो में 3 -1 -5, थर्ड में सेम 3p8 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर राइट कर देते हैं एक्सपेंड फ्रॉम R1। हमने इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया, तो जब फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो डेफिनेटली साइन फार्मूले की पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये भी साथ ही है। तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे 2, ये जिस रो में है जिस कॉलम में इसको डिलीट कर देंगे, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -8 प्लस का 5p। नेगेटिव क्या बनेगा +3। जिस रो में जिस कॉलम को डिलीट रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 24 + 15। रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली बाईपास। आप एक स्टेप सॉल्व कर लीजिएगा, ±-1 और इसको जब मैं डिलीट करूंगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 3p + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे मैं अगेन सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनेगा हमारे पास -16 प्लस का 10p और यहाँ पर पहले मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड किया तो ये बनेगा हमारे पास 39, इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, माइनस का इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3p माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अगेन सिंप्लीफाई किया -16 प्लस का 10p, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 3 से तो ये बनेगा 27, 7 2 कैरी, 9 2 ऐड करेंगे 111 -3p -3 इज इक्वल टू 0। कलेक्टिंग अलाइक टर्म, हम p वाली टर्म कंबाइन करते हैं 3p, कांस्टेंट टर्म हम कंबाइन करते हैं 16 -3 इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली ये बनेगा हमारे पास 7p, यहाँ पर 117 और ये है 19, 117 से 19 लेस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 98 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p फाइंड करने के लिए कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू माइनस का 98 डिवाइड बाय 7, नेगेटिव साथ ही ये बनेगा माइनस का 14। तो ये हमारे पास वैल्यू थी p की जो हमें फाइंड करनी थी।